हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द रॉयल्स। मेरा नाम राहुल कुमार। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जिसके एडिटिविटी होते, कंजर्वेशन होते हैं, क्वांटाइजेशन होते हैं। हम लोगों ने इतना पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। हम लोग जानेंगे कंडक्टर के बारे में। तो आप लोग सब जानते होंगे कंडक्टर किसको कहते हैं। द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। लाइक ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, द अर्थ, मरकरी, इलेक्ट्रोलाइट etc। मतलब क्या हुआ, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जो होते पास होते हैं उसको क्या कहते हैं, अलाउ कर देगा। कोई भी मेटल इलेक्ट्रिक करंट जो मेटल अलाउ कर देगा उसको ही कहेंगे कंडक्टर। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉपी पे। कैसे लिखेंगे देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम लोगों ने जाना कंडक्टर। द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। लाइक ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, द अर्थ, मरकरी, इलेक्ट्रोलाइट etc। मतलब कोई भी सबस्टांस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराए उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल में देख लिए कंडक्टर किसको कहते हैं। अब इसके जानेंगे। इन केस ऑफ मेटल एक्चुअल चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज ई मोबाइल चार्ज। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ई मोबाइल चार्ज होता है। इन केस ऑफ मेटल एक्चुअल चार्ज कैरियर, मेटल में एक्चुअल चार्ज कैरियर क्या कौन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन में। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज कैरियर होता है मेटल का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज ई मोबाइल चार्ज। समझ में आया। देख लिए, इन केस ऑफ मेटल एक्चुअल चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज ई मोबाइल चार्ज। समझ में आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन में, ई मोबाइल चार्ज होता है। अब हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज बोथ आर चार्ज कैरियर। दोनों क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसको इस तरह से लिख लेंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज कैरियर, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज बोथ आर चार्ज कैरियर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या है, चार्ज कैरियर है। समझ में आया। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई पूछ देगा इलेक्ट्रोलाइट ही क्या होता है, आप बता दीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या, सीधा बोलना है इलेक्ट्रोलाइट बी ए लिक्विड। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड होता है विच अंडरगोज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑन पासिंग द करेंट। मतलब तोड़ता है, अंडरगोज तोड़ देगा किसको, मतलब मान ली इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसमें वो एक लिक्विड होता है विच अंडरगोज डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग द करेंट। करेंट के पास करने पर तोड़ता है किसी भी चीज़। मान लीजिए वेंच, मान लीजिए इंसुलेटर क्या होता है, सीधा मान लीजिए अब इंसुलेटर पे हम आ गए। इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने तो जाना था। कंडक्टर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है, तो करंट पास कराता है। तो क्या होता है उसमें, अगर फ्लो करा देगा किसी भी चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो करंट आएगा उसमें, तो वो कंडक्टर हो गया। तो उसी का अपोजिट इंसुलेटर, वो फ्लो नहीं कराएगा तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, तो इसको लिखेंगे द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। लाइक ग्लास, प्लास्टिक, रबर, प्योर वाटर, मिका etc। इतना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इतना। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर लिख लीजिए जल्दी से, देख लीजिए है ना। इंसुलेटर में आ गया द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसी को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, प्योर वाटर हो गया, मिका हो गया इत्यादि। अब इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इंसुलेटर को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो इसको लिखिए इंसुलेटर इज आल्सो डाइलेक्ट्रिक। लिख लीजिए आप, फिर हम लिखेंगे। लिखिए इंसुलेटर इज आल्सो डाइलेक्ट्रिक। मतलब इंसुलेटर भी एक, इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। लिख लिए इंसुलेटर इज आल्सो अ डाइलेक्ट्रिक। अब इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई सो इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लो। मतलब क्या होता है इसका, कि डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियाई से टाइटली बाउंड होते हैं,
इसी कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका बहुत लो होता है। तो इसको लिख लीजिए, इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई सो इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लो। लिखिए जल्दी, फिर हम लिखते हैं इस चीज़ को। देख लिए, इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई सो इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लो। अब पढ़ते हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज दिया जाता है तो टोटल चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो इसका टोटल चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। जब उस पर चार्ज दिया जाता है, कोई भी उस पर चार्ज दिया जाता है, तो हम लोग लिखते हैं इसको, चलिए देख लिए, व्हेन चार्ज इज गिवन टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर टोटल चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम। हो गया, मतलब किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया जाएगा तो उसका टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर एक चार्ज दिए क्यू, तो क्या होगा, प्लस क्यू मान लीजिए इस पर चार्ज नहीं, तो ये प्लस पे सारे जगह थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा, इंटायर वॉल्यूम कवर कर लेगा ये अपना चार्ज। कोई भी मान लीजिए क्यू भी है, ये इस तरह से नॉन कंडक्टिंग क्यूब या क्यूबाइड जो भी हो आप देख लें, इस पर अगर चार्ज देंगे प्लस क्यू तो इस पर प्लस 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 सारे जगह इंटायर वॉल्यूम में हो जाएगा, कोई जगह नहीं होगा कि खाली रहेगा। तो ये हो गया नॉन कंडक्टिंग के केस में। अब मान लीजिए कंडक्टिंग रहेगा तब, व्हेन चार्ज इज गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर टोटल चार्ज रिसाइड, क्या होता है, रिसाइड होता है, रिसाइड ऑन देयर सरफेस, टोटल चार्ज रिसाइड ऑन देयर सरफेस किस चीज़ पे रिसाइड होता है, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। देखिए, जैसे ये हो गया कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, यहाँ लिख लीजिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, समझे। और ये हो गया आपका कंडक्टिंग स्फीयर, इस कंडक्टर वाले में इसको लिखिएगा कंडक्टिंग, इसको कंडक्टर वाले में लिखिएगा कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए इस पर एक चार्ज दिए प्लस क्यू, ठीक है, तो इसका पूरा चार्ज रिसाइड हो जाएगा इसके सरफेस पे, ठीक है, यही बस यही है। आपको समझ में आया इतना, तो लिख लीजिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में व्हेन चार्ज इज गिवन टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर टोटल चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, पूरे थ्रू आउट इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सिर्फ कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि रिसाइड हो जाता है चार्ज और उसके सरफेस पे जाके रह जाता है, इंटायर वॉल्यूम में नहीं होता कंडक्टिंग स्फीयर में। और जैसा हम लोग बात किए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीन तरह के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लीजिएगा। उसके बाद 3 जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होते हैं वो आप लिख लीजिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिख लेते हैं, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। दे आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लाइन, किसके लाइन, अलोंग अ लाइन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिख लीजिए, पहला नंबर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल कूलम पर मीटर। ये एक आपका हो गया, एक एलिमेंट है, उस पर मान लीजिए एक सबस्टांस है, ऑब्जेक्ट है कोई,
क्या है, इस पे चार्ज एक दिया हुआ है गिवन, इसकी लंबाई L है और पोर्शन ले लिए हम लोग इतना dx। हम लोग जो इस पता करेंगे इसका जो चार्ज है इस मतलब जो पोर्शन लिए इसका कितना चार्ज है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो इस चार्ज को जानने के लिए डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, मतलब इतना पोर्शन में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या दे देगा, चार्ज दे देगा। मतलब इतना ये क्या है, डेंसिटी में इतना पोर्शन से dx जो है इतना पोर्शन जो लिए हुए हमको इतना ही का चार्ज चाहिए। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, मतलब डेंसिटी में इतना पोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका चार्ज दे देगा। क्या दे देगा, चार्ज दे देगा किसी भी चीज़ का। मान लीजिए एक सर्कल है या मान लीजिए स्फीयर है, क्या सर्कल, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, स्फीयर नहीं, इस स्फीयर पे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर्कल, तो सर्कल में क्या होता है, देखिए सर्कल में क्या होगा, एक सर्कल ले लिए, तो सर्कल है तो इसका चार्ज तो यहाँ पे रहेगा। सर जी देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारी जगह हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो मान लीजिए एक ले लेते हैं कोई कवर, मान लीजिए पोर्शन ले लिए, इस पोर्शन है ds, ये ds पोर्शन ले लिए, ठीक है, इसका रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r, ये चार्ज, ये dq, इतना ले लिए कवर। तो ये ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डी क्यू, आर डी थीटा, सॉरी डी थीटा हो गया क्योंकि थीटा था ना, ये डी थीटा हो गया। समझ में आ रहा है आपको। आप लोग सर्कल में पढ़े होंगे कि कॉर्ड का जो लेंथ होता है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, रेडियस को और एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर डी थीटा जो होगा आपका, उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉर्ड पता चल जाएगा, ds पता चल जाएगा। जब ds पता चल जाएगा तो इसका पोर्शन जानने के लिए क्या करते हैं, तो इसका पोर्शन जानने के लिए यही करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब हमको इसका पोर्शन, ये पोर्शन का क्या जानना है, चार्ज जानना है। तो डी क्यू इजकल टू इतना पोर्शन है तो क्या चीज में करेंगे, डेंसिटी में इतना पोर्शन से, पोर्शन क्या है ds, तो लेमडा इंटू ds क्या होता है, आर डी थीटा, आपका उतना चार्ज दे देगा। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लीजिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, किसके ओवर द सरफेस, देन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए लिख लीजिए इन लोग को, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस देन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी में पढ़े, इसमें होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज में डेंसिटी में क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसमें क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इज गिवन बाय करके लिखेंगे। चलिए लिखिए जल्दी से, लिख लिए, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इज गिवन बाय, दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा यहाँ पे डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, क्यू चार्ज, ए हो गया आपका सरफेस एरिया, तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपने पढ़ा इतना जल्दी से उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब पूरे इसके इंटायर वॉल्यूम में इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा, उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इज गिवन बाय रो। रो को डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, इक्वल टू क्यू बाई वी कर देंगे, क्यू चार्ज वी वॉल्यूम करके लिख लीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। अब पूरे लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। आगे कूलम्ब्स लॉ इससे भी अच्छी पढ़ाई होगी। अभी मेरे पास सोर्स नहीं था जिसके कारण मुझे हाथ में रख के मोबाइल पढ़ाना पड़ रहा है।
तो आप जल्दी से पढ़ ले इस सब चीज़ को। आगे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत जल्द कूलम्स लॉ पढ़ेंगे।